शुक्रिया रजत जी। आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा किसान आंदोलन अब भटक गया है। आज ही इसका और एग्जाम्पल सामने आ गया। सिंघू बॉर्डर में आज तलवार से पुलिस वाले पर जानलेवा हमला हुआ। दिल्ली को दहलाने वाले सारे दंगाई भागे नहीं हैं, कुछ दंगाई अब भी दिल्ली बॉर्डर पर छिपे हैं। तलवार वाली साजिश पर बड़ा खुलासा। सिंघू बॉर्डर में किसान वर्सेस स्थानीय लोग। सिंघू बॉर्डर में टेंट खाली हुए। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये जो तंबू तमाम जो लगाए गए थे केएमपी के पास, इस वक्त हम हैं यहाँ पर जो ये तंबू लगाए हुए थे, अभी ये तंबू इसमें से कुछ में ज़रूर लोग बिस्तरे वगैरह हमें पड़े दिखाई दिए, लेकिन बाकी सारे जो तंबू हैं वो खाली पड़े हैं, कोई नहीं है। और ऐसे काफ़ी सारे तंबू यहाँ पर जो हैं वो लगाए गए थे 25 जनवरी को। टीकरी बॉर्डर खाली कराने का अल्टीमेटम। सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर तक किसान और स्थानीय लोग एकदम आमने सामने आ चुके हैं और दोनों के बीच में सुरक्षा बल मौजूद है। सिंघू बॉर्डर में आज क्या क्या हुआ, टीकरी बॉर्डर में कल क्या क्या होने वाला है, कैमरे में क्या ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, ये आपको कुमार सोनू, विजय लक्ष्मी, दीक्षा पांडे, अभय पराशर और भास्कर मिश्रा बताएंगे। सुनी सुनाई नहीं बल्कि एकदम ऑन ग्राउंड ऑथेंटिक रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर से सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जब दिल्ली पुलिस पर तलवार से हमला किया गया। अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर इतनी जोर से वार हुआ कि उनका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। एसएचओ हैं प्रदीप पालीवाल जो कि अलीपुर थाने में तैनात है। कितनी बुरी तरीके से इन पर वार किया गया है, तलवार से वार किया गया है। ये देखिए पूरा हाथ जो है कट गया है। सर क्या किस चीज से मारा इन्होंने? तलवार से मारा है। तलवार से, ये देखिए तलवार से इन्होंने मारा। फिलहाल पुलिसकर्मी जो इनके सहयोगी हैं वो इन्हें प्राथमिकी उपचार के लिए लेकर जा रहे हैं, अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए सर। कितनी बार वार किया है सर? कई बार वार किया है। कई बार वार किया। ये देखिए बावजूद इसके इनकी हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी चोट लगे होने के बावजूद ये वहां पर डटे रहे, लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कितने लोग होंगे आपके ऊपर हमला करने वाले? काफी लोग थे। पूरी तलवार से अगर आपकी 20-25 कितने? एक दो सतनाम पन्नू था। सतनाम पन्नू भी था? हाँ जी हाँ जी। तो ये बिल्कुल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सतनाम सिंह पन्नू जो कि इस कैंप को लीड कर रहा है वो भी था हमलावरों में। दोनों थे, दोनों लीड कर रहे थे। भी थे सर, दोनों लीड कर रहे थे, दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। हाँ सतराम पन्नू और श्रवण सिंह पंडेर, हाँ दोनों थे। तो दोनों में से किसने वार किया आपके ऊपर? वार दूसरे ने किया, भड़का हो रहे थे। तो जिसने वार किया उसको पकड़ लिया? हाँ उसको पकड़ लिया। देखिए गाड़ी का जाने दीजिए। ये देखिए बिल्कुल सतनाम सिंह पन्नू और
पंढेर का नाम लिया है, जिन्होंने इन पर अटैक करने के लिए भड़काया था। काफी गहरी चोटें इन्हें आई हैं। प्रदीप पालीवाल हैं, एसएचओ हैं अलीपुर के। सिंगू बॉर्डर इन्हीं के अंडर में आता है, इन्हीं के थाना क्षेत्र में आता है। जिस धरने में बैठा हर शख्स खुद को किसान बता रहा है, उन्हीं के बीच से तलवार निकाली जाती है, जानलेवा हमला किया जाता है। फिलहाल हमलावर पुलिस की हिरासत में है। सिंघू बॉर्डर में एक नहीं दो बार पुलिस पर जानलेवा वार किया गया। एसएचओ नरेला विनय कुमार भी हिंसा के दौरान घायल हुए। ये तस्वीरें एसएचओ विनय कुमार की हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद भी मानते हैं, किसान आंदोलन अब भटक चुका है। I think this movement has been discredited because of these actions. Yes, I think so. Because anybody, the whole world, members of parliament in Great Britain, from America, from across the globe, in India, all states were supporting farmers. The moment violence came, and the moment that symbol of the Red Fort was violated, I think that's when this movement lost steam. कैप्टन साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंघू बॉर्डर में यही सब कुछ फिर से हुआ। अब जरा सिंघू बॉर्डर में आज की पूरी टाइमलाइन देखिए। दोपहर के 1:30 बजे स्थानीय लोग किसानों से बॉर्डर खाली करने की अपील करते हैं, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। सिंघू बॉर्डर पर आप तस्वीरें देखें कि दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो यहां पर पहुंच गए थे और लगातार विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी हो रही है। 62 दिन हो चुके हैं, आज 63वां दिन है और पीछे से पत्थरबाजी हो रही है। लगातार विरोध हो रहा है इन प्रदर्शनकारियों का। आप ये देखिए, पत्थर जो है, मोटे मोटे जो पत्थर हैं, जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हुए हैं वो फेंक रहे हैं लगातार। हालांकि पुलिस जो है दूसरी तरफ के प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी आप देखें दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है और बहुत ज्यादा जो है ये तेज पत्थरबाजी हो गई है। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल लगातार पुलिस के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। जो लोकल लोग हैं वो पुलिस की बैरिकेडिंग क्रॉस करके यहां पहुंच गए और लगातार विरोध कर रहे थे इन लोगों का, लेकिन अब पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है दोनों तरफ से। सड़क पर ईंटें, पत्थर, डंडे बता रहे हैं कि कितने खतरनाक तरीके से पलटवार किया गया। आखिर स्थानीय लोगों और किसानों के बीच झड़प की नौबत क्यों आई, किसने शुरुआत की, क्यों की, इसका जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने दोनों पक्षों से बात की। दीक्षा पांडे ने सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों से बात की, तो अभय पराशर ने सिंघू बॉर्डर में मौजूद किसानों से डायरेक्ट बात की। आपका नाम क्या है? सबसे पहले लोकल लोगों का पक्ष जानिए। कितने गांव के लोग यहाँ पर विरोध जताने के लिए पहुंचे? 40 गांव के हैं मैम। 40 गांव के। हम 40 गांवों ने मिलके इकट्ठा एक मीटिंग की है और आज शाम को भी मीटिंग करेंगे। जैसा इन्होंने आज बर्ताव किया हमारे साथ वो बहुत ही बुरा है। हम यहाँ पर इनको समझाने के लिए आए थे, भाई आप यहाँ से उठ जाओ, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये किसान नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पर जब अपनी नाराजगी जताने आए हैं तो लोग आपको सीधे सीधे कह देंगे कि आप किसी पार्टी की तरफ से हैं। आप वही लोग हैं जिन्होंने कुछ वक्त तक इनको समर्थन दिया था। बिल्कुल किसी भी पार्टी के नहीं, हमें इनका समर्थन दिया। देखो हम भी किसान के बेटे हैं, सोचा अच्छे इंसान को हल निकल जाए, लेकिन हल निकल जगह ही नहीं है तो निकलेगा कहाँ से? ये सीधे चाकू भले चलाते हैं। बताओ सभी क्या किन्होंने बताओ अपने देश के झंडे अपमान किया तो क्या रह गया? बताओ किस जो घटना हुई है, जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमारे लाखों लाखों लोग शहीद हो जाते हैं, उनके साथ जो इन्होंने बर्ताव करा है, हम पूरे देश के लोग इससे बहुत आहत हुए हैं। बातचीत का प्रयास किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो जाए आपकी। हम मेरे कोई गांव के साथी हम वहाँ पे तिरंगा लेके सिर्फ खड़े हुए थे। इतने में इनको इतना गुस्सा आ गया, हमें समझ में नहीं आया गुस्सा किस बात पे आया, क्योंकि हम पहले से तय करके आए थे कि किसी प्रकार का टकराव। शुरुआत कैसे हुई टकराव की? शुरुआत हम वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे उन्होंने तो थोड़ा कसमकस वहाँ पे चालू हुई। जैसे हमारी संख्या बढ़ती गई, यहाँ से देहात के लोग इकट्ठे होते गए, तो उनका थोड़ा ईगो हर्ट हुआ होगा कि ये इनकी हिम्मत हो गई। जब हमने दिल्ली को नहीं छोड़ा, लाल किले को नहीं छोड़ा, ये कौन कीड़े मकोड़े आ गए, तो शायद इनको ऐसा महसूस हुआ होगा। लेकिन हम है क्योंकि रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, आने जाने वाने के लिए दिक्कत है, ना कोई मेडिकल सुविधा है जी। अगर बाय द वे कोई कहीं
आसपास में बीमार हो जाए तो उसको रास्ते में 1.5-2 घंटे में घूम के गाड़ी आई, इतने में तो वहीं दम तोड़ दिया गाड़ी के अंदर। बता रहे हैं कि इस रोड ब्लॉकेज की वजह से उनकी नौकरी भी चली गई है। हाँ जी, बहुत से लोगों की नौकरी गई है। सबसे पहले तो मैं ही हूँ ऐसा जिसकी नौकरी। क्या करते थे आप? मैं कंपनी में मैनेजर था। मैनेजर थे आप? हाँ जी। और आपकी ही नौकरी चली गई? मेरी भी नौकरी गई। 26 जनवरी को जो कुछ लाल किले में हुआ उससे पब्लिक में बहुत आक्रोश है। इस आक्रोश पर किसानों का क्या कहना है? सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय निवासी और जो किसान यहां पर पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनके बीच झड़प क्यों हुई? सीधा यहां पर जो किसान मौजूद हैं पिछले 60 दिनों से, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? भैया राजवीर सिंह है मेरा नाम राजवीर सिंह और मैं माछीवाड़ा साहब से आया हूँ। आज जो यहां पर हिंसा हुई, जो आपस में पत्थरबाजी हुई, हमला जो हुआ, क्या वजह थी? किस बात को लेकर स्थानीय लोग और किसानों के बीच में 1 घंटे के लिए वो झड़प, उसकी वजह क्या है? लोग हैं, उन्होंने आके यहाँ पे गाली गलौज की है, लेकिन हमारी ओर से उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी क्रिया नहीं थी। हम पीछे आ गए। जब पीछे आए तो उन्होंने देखा कि ये हमारे से लड़ नहीं रहे हैं और वो उनके 35-40 गुंडे आगे आके यहाँ पे हमारा जबरदस्ती टेंट उठवा रहे हैं। उसको रोकने की कोशिश की। पुलिस मूक दर्शक बन के यहाँ पे देख रही थी। उनको साथ लेके आई है। तो पुलिस उनके आगे आई थी और पुलिस ये सभी घटना वो अपने आप को कह रहे हैं वो स्थानीय निवासी हैं और वो पहले आप लोगों के साथ थे। तो हमारे साथ आके बैठकर बातचीत कीजिए। अगर उनकी कोई समस्या है तो हम हल करेंगे, उनके साथ एप्रिशिएट करेंगे। एक तस्वीर निकलकर सामने आई है कि जो एसएचओ हैं अलीपुर के, उनके ऊपर तलवार से हमला हुआ है, उनके हाथ में चोट है और उस बंदे को भी हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तस्वीर है, वीडियो है कि उन्हें पुरानी होगी सर, तस्वीर पुरानी की तस्वीर है, हम सबके कैमरे में। हमारी अलीपुर थाने के एसएचओ साहब से बात हुई है कि आप उस बंदे को लेकर आइए ताकि वेरीफाई हो सके। बिल्कुल आप जो हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं वो बंदे को लेकर आए तो आपका इल्जाम भी क्लियर होगा और बंदा भी क्लियर होगा। बताइए आपका क्या नाम है? हरविंदर सिंह। ये बताइए कि आज पिछले इतने दिनों से चल रहा था आंदोलन, कभी स्थानीय, आ रहा हूं मैं आपके पास, कभी स्थानीय निवासी हो या फिर जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, किसानों के बीच में कभी झड़प नहीं हुई पिछले 60 दिनों में। स्थानीय जो यहाँ पे हमने लोगों से बात हुई आगे, उनका कहना है 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद वो लोग चाहते हैं यहाँ से खाली कर दिया जाए। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि आज की झड़प के पीछे की वजह क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो आसपास के लोग हैं यहाँ के हमारे साथ वो हमारे साथ हैं, ठीक है, वो बीच में बैठे हैं, हमें पानी भी देते हैं, खाना भी देते हैं, अपना टॉयलेट बाथरूम सभी यूज करने को देते हैं। वो ऐसा काम नहीं कर सकते। वो मिलिट्री फोर्स जो है वो अपने साथ 50-60 गुंडे लेके आई तो उन्होंने पत्थर और गोले पेट्रोल के जो बम बनाए थे वो हमारे ऊपर फेंके, इधर आग भी लगी। आप लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई हुआ? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमारा धरना ही शांतमय है जी। तो हमारे से हमने हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भैया जी आप जहाँ से चले जाइए, जहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने आगे पत्थरबाजी की। तो हमारा जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का डीजल पंप है, वहाँ पे डीजल लीक हुआ है, ट्रैक्टर का भी काफी नुकसान हुआ है। अगर आप दिखा सकते हो तो दिखाइए। इतने दिनों से आप लोगों का धरना चल रहा था, आप लोगों का कहना है कि वो स्थानीय निवासी नहीं है जो यहाँ आए थे, जिन्होंने आज हंगामा किया। हमारी जो उन लोगों से बात हो रही है वो अपने गांव के नाम बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के वो साथ थे, आप लोगों का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी पर जो कुछ हुआ उसके बाद वो चाहते हैं ये हिस्सा खाली कर दिया जाए। आप लोगों का क्या कहना है? वो आरएसएस के लोग थे, आप उनको वेरीफाई किए, उनका आधार कार्ड देखिए, सब उनको आपको खुद पता चल जाएगा वो कौन थे। जो जख्मी हुए हैं आज, काफी आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज एसएचओ अलीपुर जो है उनके गहरी चोट आई है तलवार से। दिखाइए, आप एडमिट है, वो एडमिट है, एडमिट है सर। किसानों को सर हमारे पास वीडियोज है, हमारे वीडियो प्ले कर। पुलिस वालों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिनको चोट आई है उनका आप लोग अब आगे कैसे सपोर्ट करेंगे? अगर हम उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी हमारे भाई को, पुलिस वाले को, किसी को भी चोट आई है तो वो जब हमारे पे हमला करने आ रहे थे, तो जब उनके आगे लग के आ रहे थे तो वो वहां पीछे ही रोकते। तो शायद वो ये घटना यहाँ पे घटाने के लिए उनको लेकर आई है। तो अगर पीछे रोक देते तो शायद ना उनको चोट आती। अगर आप कहते हैं उसके मुताबिक तो सिंघू बॉर्डर में बैठे किसान ये मानने को तैयार नहीं उनके बीच में से किसी ने पुलिस पर हमला किया, लेकिन किसान आंदोलन में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात जरूर है। सिंघू बॉर्डर में वही नजर आता है जो धरने में बैठे लोग दिखाना चाहते हैं। धरने के अंदर क्या होता है वो कैमरे पर आने नहीं दिया जाता, लेकिन हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने सिंघू बॉर्डर का वो राज सामने ला दिया जिसको छिपाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी।
कोंडली पलवल मानेसर हाईवे के पास इस वक्त हम हैं। ये इलाका सिंघू बॉर्डर से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है और 25 जनवरी को ये जो पूरा इलाका है ये खचाखच भरा हुआ था। तंबू तमाम जो है वो किसानों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अभी ये जो तंबू हैं ये फिलहाल खाली पड़े हैं और ये जो पूरा इलाका है ये पूरा भी खाली पड़ा हुआ है। हालांकि आप देखें तो अरेंजमेंट उस समय जो किए गए थे, ये तंबू जो गाड़े उस समय लगाए गए थे, जो टेंट उस समय लगाए गए थे, ये अभी फिलहाल जो है खाली पड़े हैं। किसान यहाँ से वापस जो है वो जा चुके हैं। ये 25 जनवरी को ये पूरा इलाका जो है ये खचाखच भरा हुआ था। अभी उस समय जो है वो व्यवस्था की गई थी, तमाम खाना बनाने की व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि लंगर सेवा जो है वो सिंघू बॉर्डर पर लगातार चल रही है। तो उस समय 25 जनवरी को पूरा यहाँ पर चूल्हा बनाया गया था, खाना बनाने की पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई थी। ये तमाम तंबू जो है ये गाड़े गए थे, किसानों के रहने की व्यवस्था जो है वो की गई थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो 25 जनवरी को जो हालत थी, ये पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था। पहले के मुकाबले जितने 25 तारीख को लोग थे और जितने आज हैं उसमें तो आई है ना, ऐसे तो थोड़ा हो जाता है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अभी में काफी कमी आई है। कुछ लोग लौट गए हैं 25 जनवरी को जो आए होंगे, और कुछ चले गए काम दा, कुछ आ रहे हैं अभी वापस आए हैं, अभी आ रहे हैं कुछ भाई लोग जा भी रहे हैं। से क्या फायदा लगेगा? चलिए, कुछ लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये तंबू जो है ये गाड़े हुए हैं यहाँ पर किसानों का। अभी जो है ये KMP हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी व्यवस्था उस समय की गई थी। हालांकि किसान भी मान रहे हैं कि कमी जरूर आई है पहले से। 25 जनवरी को सिंघू बॉर्डर में बहुत से तथाकथित किसान आए थे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला, हंगामा किया, लाल किले का अपमान किया और गायब हो गए। लेकिन दिल्ली पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी। पुलिस ने स्पेशल नंबर जारी किए हैं। अगर आपके पास 26 जनवरी के दिन दंगे का कोई भी वीडियो है, कोई भी जानकारी है, किसी को भी पहचानते हैं तो वीडियो पुलिस को भेजें और उनसे संपर्क करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। टीकरी बॉर्डर से भी दंगाई दिल्ली दहलाने पहुंचे थे, जिसकी वजह से टीकरी बॉर्डर में स्थानीय लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। टीकरी बॉर्डर पे भी स्थानीय लोग पहुंच गए हैं। अब किसानों को हटाने के लिए 62 दिन से अधिक से किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं बॉर्डर पे। ये आसपास के गांव के लोग हैं, धीरे धीरे यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से हमारा जीना दूभर हो रहा है। सर, आपका नाम क्या है? जगपाल जोनती। आप आसपास के किसी गाँव से हो? जी, जोनती मेरा गाँव है। क्या हुआ, आप लोग क्यों यहाँ पे हाथों? हम 26 तारीख तक इनका समर्थन में थे। इनका सब कुछ यहाँ इनकी सेवा पानी कर रहे थे। ये लोग इस लायक है ही नहीं कि हम इनके समर्थन में रहें। एक बार देखिए कितनी तादाद में स्थानीय गांव के लोग पहुंच गए हैं किसानों को हटाने के लिए। आपका क्या नाम है, किस गांव से आए हैं आप? मेरा गेवरा गांव है। क्या हुआ, कितनी परेशानी है आप लोगों को? बहुत ज्यादा परेशानी और ये खालिस्तान बैठे हैं। इनका मकसद यही खालिस्तान का है। क्या हुआ, किस लिए आप लोग आए हैं यहाँ पे? एक तो तिरंगा का अपमान हुआ है सबसे पहले। दूसरे बात, हम कॉलोनी वासी को बहुत दिक्कत है, जाने आने का रास्ता नहीं हमारे पास। ये कॉलोनी में नशे करके पूरे दिन घूमते हैं। कल का प्लान है हमारा, पूरा गांव आएगा, 36 गांव हमारे इकट्ठे होके आएंगे। इनको उखाड़ के फेंक देंगे हम यहाँ से। कोई पार्टी के नहीं, हम लोग जनता है, मजदूर हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ देखिए हाथों में झंडा लेके तमाम महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब आ रहे हैं यहाँ पे और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए। परेशानी बहुत ज्यादा हुई, सबर का बांध टूट गया हमारा। और उस दिन ज्यादा दुख होया जब हमारे तिरंगे का अपमान किया गया। अब तक तो हम सहन कर रहे थे, खाद आता ना, बीज आता ना, रोड रोक कर धर दिया। दुनिया का व्यापार खत्म हो गया। और इन्होंने जो पुलिस वाले के ऊपर तलवार चलाई, वो भी किसी के बेटे है ना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि किसान है, ये लोग किसान बैठे हैं। ये किसान नहीं है। हमारे घर अगर किसान होते ना, किसान ने टाइम नहीं है अपने खेता में काम करे। हम भी, मेरे भी पति किसान, मैं किसान की बेटी हूँ। किसान का ब्याह रखी, जाके देखो हमारे खेता में पानी चल रहा है। टीकरी बॉर्डर में स्थानीय लोगों ने किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। टीकरी बॉर्डर के आसपास वाले गांव वालों ने अब महापंचायत बुलाई है। बड़े फैसले की तैयारी हो रही है।
जिसका एहसास टीकरी में धरना दे रहे किसानों को भी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसको माफ नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब तक किसान आंदोलन को संभालना था, अब स्थानीय नागरिकों और किसानों के बीच टकराव रोकना होगा। दूसरे तरफ का हिस्सा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे तमाम सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और 26 जनवरी के बाद से जो तादाद सुरक्षा कर्मियों की बढ़ाई गई है वो एक बार देख लीजिए। पूरे इलाके में हर जगह सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे। सबसे पहले RAF की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस यहाँ पे है ही, इसके अलावा BSF, CRPF के तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और 24 घंटा इसी तरह से यहाँ पे तैयारी रहती है कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी आदेश दिया जाए तो उसका पालन आसानी से हो सके। और दूसरी बात, तैयारी इस कदर यहाँ पे की जा रही है कि अगर वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बैरिकेडिंग ऐसी है कि वो हिला तक नहीं सकते हैं। कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स रखे गए और उसमें मिट्टी भर दी गई है कि अगर वो ट्रैक्टर से इसको हटाने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पाए। और ये सिर्फ एक लेयर नहीं है, इसके बाद भी कंक्रीट के स्लैब रखे गए हैं बड़े बड़े, तो उनको हटाने में मशक्कत होगी। तो कह सकते हैं कि पुलिस एक तरफ जहां ये कोशिश कर रही है कि ये आंदोलनकारी आगे नहीं जाए, वहीं दूसरी तरफ तैयारी ऐसी है कि अगर सरकार के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि खाली करवाया जाए तो उसके लिए भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात हैं, तैयार हैं। सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि जो भी प्रशासन या सरकार के द्वारा आदेश दिया जाएगा उसका पालन होगा। लेकिन अगर किसानों की संख्या की बात करें तो 26 जनवरी तक जितनी भीड़ थी वो भीड़ अब नहीं है, लेकिन जो रहने के लिए यहाँ पे आए थे वो आज भी टिकरी बॉर्डर पे मौजूद है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर दोनों की तस्वीर बदल गई है। धरना दे रहे किसानों के खिलाफ अब बॉर्डर खाली करो आंदोलन की शुरुआत हो गई है। और आज गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के मंच की जो तस्वीर दिखी वो बिन बोले बहुत कुछ कह गई। पहले RLD के जयंत चौधरी राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे, इसके बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी अपनी हाजिरी लगा दी। अब तक सिंघू बॉर्डर पर दिखने वाले योगेंद्र यादव भी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और आंदोलन के मंच पर नेताओं के स्वागत की बात कही। किसान नेताओं ने एक नहीं कई बार कहा था कि उनके मंच पर किसी पार्टी का कोई नेता नहीं होगा, लेकिन आज किसानों ने अपना मंच पॉलिटिकल पार्टीज के आगे सरेंडर कर दिया। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, हमारे 10-12 टैंकर लगातार दौरे खड़े रहेंगे। यहाँ पे जिन भी भाइयों को पानी की जरूरत है ठीक बॉर्डर के उसमें इसमें पानी की जरूरत है। तो बात अभी तक जिन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए था, एक ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए थे हल निकालने के, उन्होंने नहीं किया। ये अपमान रोज हो रहा है। हमने तो है किसान नहीं चाहता यहाँ बैठा रहे भैया, हल निकालने के लिए यहाँ तक आया। पानी की भी नहीं क्या देती है देश का किसान को पानी तो पिलाएंगे कम से कम। जो आपको अन्न खिलाता है ना उसको पानी पिला रहे हैं। जो आपका हमारी थाली में अन्न डालता है उसके लिए पानी का इंतजाम करने आए हैं और कुछ नहीं ले जा रहे। आप इसकी चेकिंग कर लो, कोई बात नहीं, पानी की जरूरत तो नहीं है, पूरा चेक कर लो, इसमें क्या बात हो भाई। एक गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, उसमें ये लिखा है कि कांग्रेस पार्टी का झंडा यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के लोगों का यहाँ पर क्या काम है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था क्योंकि अब जिस तरीके से राजनेताओं की एंट्री इस प्रदर्शन में होने लगी है, ऐसे में राजनेता जिस तरह इस प्रदर्शन में अब आने लगे हैं तो आखिर राजनीतिक पार्टियों के लोग भी क्या इस प्रदर्शन में आ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का समर्थन तो इस प्रदर्शन को था ही, लेकिन डायरेक्ट एंट्री अब कुछ इस तरीके से देखी जा रही है कि देखिए एक गाड़ी है जिस पर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है। कुछ एक व्यक्ति हमें दिखाई दे जो आम आदमी पार्टी का मास्क पहने हुए था। तो ऐसे में यहाँ पर आखिर लोग क्या सच में राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं? जो गाजीपुर बॉर्डर गुरुवार रात को करीब खाली हो गया था, वहां अब पॉलिटिक्स फुल है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन पानी के टैंकर लेकर सिंघू बॉर्डर आए। RLD नेता जयंत चौधरी भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, राकेश टिकैत के साथ मंच साझा किया। अभी तक सिंघू बॉर्डर पर ही रहने वाले योगेंद्र यादव भी गाजीपुर बॉर्डर आए। सियासी दलों को गाजीपुर बॉर्डर आने का निमंत्रण दिया। तमाम नेता हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। समर्थन देने वालों का सबका स्वागत है। जिस भी झंडे से हो, जिस भी उसमें हो,
किसान के पीछे कोई खड़ा हो, सबका स्वागत है। किसान नेताओं ने एक बार नहीं बार बार कहा था कि उनके मंच पर किसी पार्टी का कोई नेता नहीं होगा, किसी को भी किसानों के मंच का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन किसानों ने अपना मंच पॉलिटिकल पार्टीज को सरेंडर कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के मंच की तस्वीरें देखिए। सबसे पहले जयंत चौधरी राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे। मंच से ही कहा, आंदोलन को राष्ट्रीय लोकदल का फुल सपोर्ट है। नहीं, मैं पहली बार यहाँ गाजीपुर नहीं आया, पहले भी आया। जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, धरने पे दे रहे हैं, मैं सेवा करने उनके बीच भी गया हूँ। मैं सिंघू बॉर्डर पे गया, शाहजहाँपुर गया, बड़ौद 3 बार गया, आज फिर जा रहा हूँ। तो मेरी भी इच्छा है, मेरी भी भावनाएं हैं, किसानों के साथ ही जुड़ी हुई हैं। और जो मेरी पृष्ठभूमि, मेरे दल की पृष्ठभूमि है, वो लोग जानते हैं, तो हमें तो साथ देना ही है। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के खेमे में जैसे ही राजनीति की एंट्री हुई, जैसे जैसे दिन का सूरज चढ़ता गया, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। किसानों के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में नेताओं के समर्थक आ गए। मौके पर मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कैसे गाजीपुर बॉर्डर के प्रोटेस्ट ग्राउंड में अब किसानों के साथ साथ सियासी लोगों का प्रवेश हो गया है। एक और गाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है जिस पर राष्ट्र लोकदल यानी कि आरएलडी का झंडा है। आरएलडी के जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे और जयंत चौधरी की पार्टी का एक स्टिकर यहाँ पर लगा है। जिला अध्यक्ष जो कि गाजियाबाद के राष्ट्र लोकदल के हैं, वो यहाँ पर पहुंचे अपनी गाड़ी लेकर। यानी कि जाहिर तौर पर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो जो आसपास के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं वो गाड़ियों में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इस तरीके के स्टिकर, इस तरीके के जो झंडे गाड़ियों पर लगे हुए हैं, वो जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि कई तो हैं जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो आसपास के जिलों से पहुंचे हैं। उनका कहना है कि राकेश टिकैत को रोता देख वो भावुक हो गए और उसके बाद से उन लोगों ने यहाँ पर आने का फैसला किया। लेकिन इस तरीके के झंडे जाहिर तौर पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन ने आखिर राजनीतिक रूप क्यों ले लिया है। आरएलडी के जयंत चौधरी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत वाले मनीष सिसोदिया पानी के टैंकर साथ लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया से बड़ी बेबाकी से बात की। जवाब सुनिए और सियासत को समझिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। मनीष जी, आज आने की वजह क्या रही? यहाँ पर जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से कल फोर्स भी लगाई गई थी और ऑर्डर भी दिया गया इसे खाली करने का, क्या उसके मद्देनजर आप आए? मैं यहाँ रात को मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी टिकैत साहब से और यहाँ पानी के लिए और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने बात की थी। तो रात को ही यहाँ इंतजाम कर दिए गए थे। तो मैं उन्हीं का निरीक्षण करने आया था कि क्या अवस्था है और किस तरह की व्यवस्था चल रही है, इसके लिए मैं आया था। क्या आप राकेश टिकैत से भी मिलेंगे और समर्थन तो आपका है ही उनको, क्या आप मंच पर भी जाएंगे? समर्थन हमारा पूरा है और हमें बहुत अनफॉर्चुनेट लग रहा है कि देश में राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर तक नीचे कर दी है कि किसानों को गद्दार कहा जा रहा है। सरदार कौम जो पूरे देश और दुनिया में अपनी बहादुरी के लिए, कट्टर देशभक्ति के लिए जानी जाती है, उसको गद्दार कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनको गद्दार कह रही है। तो वैसे में किसान के साथ, सरदार के साथ, अपने देश के लोगों के साथ हम तो खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 26 जनवरी को जो हुआ उस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और उसके बाद से आंदोलन पर आपको भी लग रहा है कि प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यहाँ से भी कई लोग अब अपने अपने गांव को लौटना शुरू हो गए? 26 जनवरी को जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। हिंसा तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस हिंसा की नौबत क्यों आई, उस हिंसा की साजिश किसने रची, पूरी इसकी जाँच होनी चाहिए। जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उनके फोटोग्राफ जिन नेताओं के साथ में आए हैं, उनके वीडियोस जिस तरह के आए हैं, उनको अपना भाई, अपना चहेता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों के फ़ोटो और वीडियो आए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने, उनके चहेते लोगों ने हिंसा क्यों फैलाई। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उन्होंने वायलेंस कराई? इस सब की जांच होनी चाहिए। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स बंद हैं और अब अलग अलग बॉर्डर्स पर जो स्थानीय लोग हैं वो पहुँच रहे हैं प्रदर्शन के लिए। वो चाह रहे हैं कि बॉर्डर्स को अब खाली करवाया जाए, उन्हें परेशानी हो रही है। ये स्थानीय लोग नहीं हैं, स्थानीय लोग भी रोटी खाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज किसान को, सरदार को, पूरी कौम को, यहाँ बैठे चौधरी साहब को, सबको गद्दार कहने पे तुली हुई है। किसान नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है, जो यूएपी के तहत पर मामला है, ये अनफॉर्चुनेट है। किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, जो देश के करोड़ों किसानों के लिए मांग कर रहे हैं, उनको गद्दार कहा जा रहा है। ब्रुनेई का जो प्रिंस है और सऊदी के जो प्रिंस है,
यूपी सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर पर पानी की सप्लाई रोक दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री अपने साथ पानी के टैंकर लाए और ऐलान किया दिल्ली सरकार आंदोलन कर रहे किसानों को पानी पहुंचाएगी। मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और उनकी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन दिल्ली जल बोर्ड के पानी का टैंकर लेकर सिंघू बॉर्डर पहुंच गए। जब वो एक बड़े से टैंकर को बैरिकेडिंग के पार भेज रहे थे, तब मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों ने पानी के टैंकर को रोक दिया। आप नेता और दिल्ली पुलिस के बीच काफी बहसबाजी भी हुई। पानी की भी नहीं क्या दिया है, देश का किसान को पानी तो पिलाएंगे कम से कम। जो आपको हक मिलाता है ना, उसको पानी पिला रहे हैं। जो आपका हमारी थाली में हक डालता है, उसके लिए पानी का इंतजाम करने आए हैं। और कुछ नहीं ले जा रहे, आप इसकी चेकिंग कर लो। कोई बात नहीं, पानी पिलाओ तो नहीं है, पूरा चेक कर लो, इसमें क्या बात हो भाई। किसान आंदोलन के नाम पर सभी सियासी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने में लगी हैं। ऐसे में कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की हाजिरी लगाई। जो नेता गाजीपुर नहीं पहुंच रहे, वो राकेश टिकैत से हॉटलाइन पर बात कर रहे हैं और उसे बाकायदा सोशल साइट पर छाप भी रहे हैं। टिकैत से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बात की। क्या बात हुई, इसे ट्विटर पर अपना पोस्ट शेयर करके बताया। अजीत सिंह ने फोन किया तो बातचीत का ब्यौरा उनके बेटे ने बताया। जयंत चौधरी तो आज गाजीपुर बॉर्डर पर भी पहुंचे और मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में भी। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई और किसान आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाई गई। महापंचायत को मोबिलाइज करने का काम राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत कर रहे थे। साफ है, किसान आंदोलन को लेकर अब खुल्लम खुल्ला राजनीति शुरू हो गई है। नतीजा गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर बढ़ गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए ट्रैक्टर लेकर अब लोग फिर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ख़ास तौर पर पश्चिमी यूपी से सबसे ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं। और तमाम लोग जो है जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, कई लोग 26 जनवरी को पहुँचे थे, लेकिन उनका कहना है कि वो लोग वापस चले गए थे। लेकिन जब कल उन्होंने राकेश टिकैत को रोते हुए देखा तो उसके बाद से उनकी भावनाएं आहत हुई और उसके बाद ही वो लोग यहाँ पर एक बार फिर उन्होंने यहाँ पर आने का फैसला कर लिया। और पूरी भीड़ अब आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली अब फिर से यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और लोग अपनी गाड़ियों में भी बाकायदा यहाँ पर पहुँच रहे हैं और गाड़ियों की लंबी कतार अब यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर देखी जा रही है।